Well, it's not my show. I did a मेरे दोस्त हैं समीर अरोड़ा जो इनके क्रिएटिव कंटेंट हैं एंड द शो इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. समीर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं एंड इज ओल्ड फ्रेंड. तो ये रिक्वेस्टेड मी टू कम एंड स्पीक अबाउट माई association, my faith, my religion, my beliefs. तो आज तक मैं बहुत सालों से प्रेस के सामने आया नहीं हूँ. आई हैव बीन हैप्पी स्टेइंग अवे बिहाइंड द सीन्स. बट एक समीर इतने अच्छे दोस्त थे और बेसिकली वेदास स्पीक जो शो है वो समथिंग दैट आई फेल्ट आई कुड टॉक अबाउट बिकॉज all that I've gone through, I've always been a spiritual person. लेकिन जो 12-15 साल my experience of life, it has brought me even closer to God. तो मुझे लगा कि एक so called comeback जो भी बोलें, जो मैं सबके सामने वापस आऊँ, this would be the ideal show for me to come back and people to see me and hear about what I've gone through. मैं बचपन से ही ऊपर वाले में बहुत विश्वास रखता हूँ. माई फैमिली वॉज ऑलवेज स्पिरिचुअल. मैं स्कूल से शिरडी बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ और बचपन से ही आई हैव बीन बिलीविंग एंड फॉलोइंग देम. हर गुरुवार और हर सोमवार को मैं पिछले 30-40 साल से फास्ट रखता हूँ. नवरात्रे दोनों छोटे बड़े 9 days I fast. I don't eat anything. I just have water, liquids. कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की जर्नी में जो कुछ भी हुआ है और जो मैंने देखा है और द गुड, द बैड एंड नाउ द गुड अगेन, आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है. फ्यू ईयर्स अगो आई हैड अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट. आई नियरली डाइड बट भगवान ने मुझे बचा के रखा. तो कहीं ना कहीं माई फेथ इन हिम is what has kept me. And I think आज के टाइम में हम इंसान अलग अलग नाम देते हैं, अल्लाह, जीसस, राम, माता, जो भी बुला लो, बट है कोई ना कुछ तो है ऊपर जो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर एंड वॉट वी आर एंड वाई वी आर हेयर. तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. एंड एज यू गेट ओल्डर इन लाइफ आई रियलाइज कि the older one gets, the more philosophical one becomes. बचपन में when you are young आपको happy, fast cars, fast life, पैसा, ये वो, party वार्टी. But with age realization comes, with age spirituality comes, relationships matter. And same for me. The older I get more drawn to spirituality, to philosophy. जहाँ तक सवाल है वेदास का, आई थिंक हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू रिलीजन इज सो ओल्ड, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में है ही, इन आवर डेली लाइफ. मैं रोज़ सुबह पूजा करके निकलता हूँ. आई एंड द डे बाय सेइंग माय थैंक्स टू गॉड. एट द एंड ऑफ द डेस्टिनी समथिंग जो आप है, जो होना है वो तो होगा. यू कांट चेंज दैट. बट आप अपनी तरफ से तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं. बाकी जो नसीब में लिखा है वो तो होगा. आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि 2001 से 2006 आई वॉज वन ऑफ टेलीविजन टॉप मेल स्टार्स. अपने नाम लिए कुसुम, कुमकुम, प्रतिमा, साराकाश. 5 सालों में मैंने आई थिंक 11 या 13 शोज़ किए. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग 3 शिफ्ट्स इन अ डे. 2-2 घंटे सोता था. तो आई एम रियली ग्रेटफुल. I have seen everything, fame, money. I came from a very good family. My father was a very big businessman, self-made. But मैंने अपना नाम खुद इंडस्ट्री में कमाया. मुझे याद है जब 9 में, that time डांडिया shows America was a big thing. And for 3 years we went to America to do डांडिया shows दिवाली के टाइम पे. और उस वक्त इतने चैनल्स नहीं थे, इतने शोज़ नहीं थे. एंड सोनी वॉज वर्ल्ड वाइड, स्टार वन नहीं था. तो अमेरिका जाते, आई मीन द क्रेजी फैन फॉलोइंग आई हैव सीन. आई थिंक सम ऑफ द फिल्म स्टार्स ऑल्सो डोंट गेट टू सी. तो आई एम ग्रेटफुल. बट दिस इज लाइफ. एंड आई हैड सम फैमिली इशूज़, बिजनेस के इशूज़ हुए. माई फादर पास्ट अवे, ब्रदर पास्ट अवे, फाइनेंशियल इशूज़ हुए. तो आई हैड टू लीव एवरीथिंग एंड स्टार्ट टू रीबिल्ड. बट एक लर्निंग हुई. आई वेंट थ्रू रियली बैड टाइम्स. बट मैंने, लाइक आई सेड अर्लियर, आई नेवर लॉस्ट होप, आई नेवर गेव अप. मैं एक बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव पर्सन हूँ. हमेशा आगे देखता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास
पहले ऊपर वाले पे और दूसरा अपने आप पे है. तो these made me just move ahead. Even in my worst times I never lost hope. और एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर, मुझे बीच में टीवी ऑफर्स आए, पर आई डिडंट वांट टू कम बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई वाज हैप्पी जहाँ हूँ लाइफ में. देख लिया नाम, शोहरत, पैसा, बदनामी, बैंक, सब सब नेगेटिव, सब पॉजिटिव देख लिया. तो व्हेन यू सी द सर्कल ऑफ लाइफ ना, आपका एक फिलोसफी, साइकोलॉजी लाइफ का चेंज हो जाता है. एंड नाउ ऑल्सो टुडे जब मैंने कुछ इनवाइट आया विदा स्पीक पे करने के लिए, आई वाज नॉट श्योर कि मुझे कैमरे के सामने मैं आना चाह रहा हूँ कि नहीं आऊँ. तो आई टुक सम टाइम, बट ऐसे ठीक हो, कभी ना कभी तो आई व्हाट एम आई हाइडिंग फ्रॉम, व्हाट एम आई रनिंग फ्रॉम. कुछ गलत किया नहीं है तो वाई शुड आई रन अवे. सो आई सेड ओके, लेट्स टेक इट, फिर देखेंगे क्या होगा. सो आई डोंट मिस बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऐसी कोई चाहत नहीं है कि मुझे फिर से एक्टिंग करनी है या फिर से मुझे जाके कहते हैं. आई एम हैप्पी, आई एम रीबिल्डिंग माई बिजनेस, रीबिल्डिंग माई लाइफ. गॉड हैज़ बीन काइंड. तो आगे देखते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम वेटिंग फॉर द राइट शो, राइट स्क्रिप्ट, बिकॉज इज नथिंग लाइक दैट. अगर कोई फिल्म या शो को चलना है तो चलेगा, नहीं चलेगा. ऑडियंस आजकल ऑप्शन देते हैं, सो फिकल है, यू डोंट नो व्हाट वर्क्स. ठीक है, द बिगेस्ट फिल्म फ्लॉप एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ फिल्म बिकम सुपर हिट. ऐसा कोई राइट नहीं है. एंड आई वोंट से कि आई एम डन. नेवर से नेवर. लाइफ में यू नेवर नो कल क्या हो जाए. वो जो मैं खुद तो 12 साल से देखा हूँ, मैंने जो 12 साल में देखा है, मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि आई विल गो थ्रू ऑल दिस, बट दैट्स हाउ लाइफ गोस. तो आई वोंट से आई वोंट डू, बट सो वन एवेन्यू आई एम एक्सप्लोरिंग अभी है, इज दिस मीडिया ऑफ AI. ठीक है, AI इज़ कमिंग इन टू बिग वे इन टू फिल्म. इनफैक्ट मेरे दोस्त ने अबाउट अ मंथ अगो रिलीज द बिग AI ad with me. So that was my first entry back, and it got a lot of positive reaction. So I'm exploring whether as an actor with an AI version I want to come back or not. But I don't have the time now कि I want to spend 20 hours daily. soap तो impossible है. Yes, web, because limited time का है. If I get a good show, I will definitely accept. And I'm not honestly looking to play father's role, brother's role, sister's role. I don't need to do it. I've done, always played lead roles, and luckily आज के time पे all the old generation is coming back as heroes again. तो if there is an opportunity, अगर कोई समझता है कि कुछ मेरे लायक है तो मैं लूँगा, नहीं तो I'm happy where I am. A lot, in fact. Technology itself has changed so much. I mean, there was no Facebook, there was no TikTok, there was no Instagram, there was no OTT, nothing. 2000s में तो like I said, few channels थे, which is also good because we as humans must move ahead with the times. और टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए. I mean, एक ज़माने में इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, आज सब वही करते हैं. आज ChatGPT देख लीजिए, AI देख ले. यंगर ऑडियंस में अपने ऑफिस में देखता, लोग देखता, यंग ऑडियंस कैन नॉट डू विदाउट द फोन. आई मीन, सुबह उठते हैं तो फ़ोन पे होते हैं, फ़ोटो लिखते हैं, बाथरूम जा रहे हैं, दोस्तों से मिलते. सो आई मीन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लीडिंग, गुड एंड बैड बोथ. सो कमिंग टू मीडिया, आई थिंक इट्स गुड because technology is something Bollywood does not accept AI. Bollywood is not accepting newer technology, but South is, Hollywood is. So why shouldn't everybody? और ऐसा नहीं कि new technology will replace the real thing. At the end of the day, we are the humans. We are the ones who've created this technology. So I believe कि as long as humans remain in control of technology and they remain the masters of technology, they will do what they want. The minute you let technology become your master, then there's a problem. So I think चाहे animation हो, चाहे visual effects हो, real हो, cinema, AI हो, tomorrow there may be something else you don't know. So you must adapt, you must move, and everybody will find their own scope of life. See, I mean, two of my biggest shows उस वक्त थे Kusum and Kumkum. Kusum I was part for 5 years. Kumkum, okay, I started as a guest, but the track became so popular and the show went to be popular. But Kumkum, because I didn't follow till the end, I don't know the whole story. But Dono basically was family drama. I can relate more to Kusum because Kusum एक आम लड़की की आम घर की कहानी है. वो आज भी relevant है. तो most of India is still आम आदमी. So I believe that if Ekta makes it or somebody makes it,
इट कैन वर्क, बट लाइक आई सेड, आज की ऑडियंस इतनी फिकल हो गई है, जस्ट बिकॉज इट वर्क देयर उस वक्त में चला, ज़रूरी नहीं कि आज भी चले. बट अगर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक आम लड़की की खास कहानी आई थिंक आज के टाइम में भी रेलिवेंट है. बाकी वी हैव टू सी. आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज. आई मीन टचवुड, उस वक्त कुसुम, अभय, कुसुम वॉज सच बिग स्टार्स कि हम जहाँ पे जाते हैं. बट माई बिगेस्ट मेमोरीज आर इन अमेरिका. उस वक्त आई रिमेंबर जब मैं जाता था स्ट्रीट्स पे न्यूयॉर्क, आई मीन रास्ते में टैक्सी ड्राइवर रुक के बोलते ए अभय अभय अभय. आई यूज्ड टू गो टू एनी इंडियन रेस्टोरेंट, आई यूज्ड टू गेट फ्री फूड. कोई मुझे पैसा नहीं लेता था. और मेरे सब दोस्त बोलते थे यार हमको तो आज तक लाइफ में नहीं मिला. मैंने कहा एक्टर में हो, तुम नहीं हो. एंड आई रिमेंबर माई बिगेस्ट मेमोरी, आई वेंट फॉर अ शो देयर एट न्यूयॉर्क में, एंड मुझे NYPD के 30 to 40 policemen were there only as my personal bodyguards to protect me from the crowd. So that is the high I have seen. But every fan moment for me has been special. I have had fans writing letters, sending me. I mean, I still get letters. आज भी अभी भी लोग मिलते हैं कि why you don't come back. So I mean, for me, every fan moment has been special. Will always be special. I'm grateful. तो आई कांट से एक ऐसा है, बट या आई मीन अमेरिका रिमेन्स फॉर मी मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन इंडिया पीपल आर यूज टू सीइंग एक्टर्स, यू नो. बॉम्बे मिलते ओके छोटे से मिलते, वहाँ पे वॉज नॉट सो बिग एट दैट टाइम. कुसुम, सोनी वॉज ओनली वन देयर. तो दोज 3 years एवरी टाइम आई वेंट अब्रॉड. एक टाइम याद है आई वेंट टू अ शो, आई अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस of doctors, and there were about 1,000 ladies and I was the only guy because I was the chief guest. So that is a memory etched in my mind. I remember this. I'd gone for an event. I had these 40-50 police guys as my, you know, surrounding. And once I went to a stadium, I had 100,000 people shouting. So those are big fond memories. But like I said, every fan moment is important. Everyone love and blessings is important. ऑफ़र आए हैं 2-3 बार और हर बार मैंने ना की और आगे भी ना कहूँगा. आई डोंट सी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड revealing my personal life and feelings to the world. That is my personal life. I'm happy keeping it personal. I just like to thank everybody कि इतने सालों तक आपने मुझे आपका प्यार दिया, blessings दी. आज मैं अगर यहाँ हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भी हैज़ बिन हेल्पफुल. सो प्लीज़ थैंक यू फॉर ऑल द लव. कीप ब्लेसिंग मी. आई विल ट्राई टू डू द राइट थिंग्स. एंड फिर से अगर कभी कैमरे के सामने आया तो प्लीज़ शावर योर लव अगेन. एंड जस्ट हैप्पी दिवाली एंड just be a nice human being. Do your best to help people. That's all.